आप सभी को ओम नमः शिवाय जी। आज है मेरा 100 डे योगा चैलेंज का 8वां दिन। आज भी मैं सुबह सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले मैंने अपनी कॉफ़ी बनाई। गर्म पानी के अंदर एक कॉफ़ी का पाउच डाल करके उसको मैंने पिया। उसके बाद मैं जैसे ही घर से बाहर निकला, आज का वेदर बहुत अच्छा था। ना तो आज बारिश थी और ना ही आज गर्मी का मौसम था। हल्के हल्के बादल थे जैसा आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने हल्की जॉगिंग की, उसके बाद टहल करके अपनी उसी जगह पे पहुंचे जहां पे हम एक्सरसाइज करते हैं। वहां पे जाकर के आप एक बार मौसम चेक कीजिए, अच्छे बादल आज आए हुए हैं। वहाँ पहुँच के हमने अपना वार्म अप शुरू किया। वार्म अप में सबसे पहले हमने अपनी रोटेशन एक्सरसाइज की। सबसे पहले राइट हैंड को रोटेट किया, पहले फ्रंट में किया फिर बैक में किया। उसी तरह से लेफ्ट हैंड को रोटेट किया, पहले फ्रंट में फिर बैक में। शोल्डर की रोटेशन की, दोनों हाथों को एक साथ रोटेट किया। उसके बाद नेक को रोटेट किया, नेक की रोटेशन के बाद हिप रोटेशन और स्ट्रेचिंग की। पहले साइड स्ट्रेचिंग राइट में, फिर लेफ़्ट में, फ्रंट में स्ट्रेचिंग और बैक में स्ट्रेचिंग के बाद फिर हमने कार्डियो का जो वार्म अप होता है वो शुरू किया। सबसे पहले हमने ऑन स्पॉट जंपिंग की, उसके बाद ऑन स्पॉट रनिंग की और दूसरी उछल कूद की जितनी भी एक्सरसाइज आप देख सकते हैं वो हमने ट्राई की। उसके बाद हमने आज पुशअप्स भी ट्राई किए। वीक में हम 2 से 3 बार पुशअप्स का वार्म अप करते हैं, रोज़ाना नहीं करते क्योंकि मेरा एक दूसरा वर्कआउट भी होता है जिसमें मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ। इसलिए पुशअप्स को मैं वार्म अप में शामिल नहीं करता, क्योंकि अगर आप किसी मसल को ज़्यादा ट्रेन करते हैं तो आपकी जो मसल की स्ट्रेंथ बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो जाती है। इसलिए मैं सुबह कोशिश करता हूँ कि सिर्फ कार्डियो करूँ और योगा करूं। अच्छी तरह वार्म अप करने के बाद उसके बाद हमने स्प्रिंट किया। सबसे पहले 100 मीटर का स्प्रिंट किया, फिर 200 मीटर का स्प्रिंट किया और ये दोनों स्प्रिंट करने के बाद एक हल्का 400 मीटर का ट्रैक है, यानी कि मैंने अपनी मार्किंग कर रखी है। उसमें मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल ना करते हुए सिर्फ 70% स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए रनिंग करता हूँ। थोड़ी फास्ट रनिंग होती है लेकिन स्प्रिंट नहीं होता। ये ख़त्म करने के बाद चहलकदमी करते हुए हम अपने किकर के पास आए। वहाँ पे हमने अपना दातुन तोड़ा, फिर दातुन को अच्छी तरह से साफ़ किया। पानी चला हुआ था बोर का, उसके ऊपर साफ़ करके फिर दातुन करते हुए हम दोबारा से अपने घर की तरफ चले गए। इस पूरे रास्ते में 6 किलोमीटर का हमारा ये रास्ता हो जाता है। 6 किलोमीटर की जॉगिंग प्लस रनिंग हमारी हो जाती है। इसमें अच्छा वार्म अप हमारा हो जाता है। घर पहुंच करके सबसे पहले हमने चेंज किया, उसके बाद सबसे पहले योगा मैट के ऊपर बैठ करके अपनी ये प्रेयर की। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। इस प्रेयर के बाद आज हमने डिसाइड किया कि हम आज खड़े होकर के करने वाले आसन करेंगे। इसमें सबसे पहले हमने चूज किया वॉरियर पोज। वॉरियर पोज में कई तरह की वेरिएशन हैं। आप इसमें 3 से 4 वेरिएशन हैं, सबको एक साथ भी कर सकती हैं या इनमें से एक को कर सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहले ये वेरिएशन की जिसमें हम अपनी एक टांग के ऊपर बैलेंस बनाते हैं और पूरी बॉडी को समान रखते हैं। इसके बाद दूसरी वेरिएशन ट्राई की जिसमें आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो भार होता है वो हमारी एक टांग पे आ जाता है और पूरा बैलेंस बॉडी का सीधा ऊपर की तरफ होता है। वॉरियर पोज पुराने समय में जो सेनाएं होती थी उनको करवाए जाते थे। इससे शरीर की स्टेबिलिटी बढ़ती थी, क्योंकि उन लोगों को हथियार रखने होते थे और युद्ध में स्टेबिलिटी का बहुत रोल होता था, इसलिए उनको ये वॉरियर पोज करवाए जाते थे। हम भी अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए और स्टेबल करने के लिए वॉरियर पोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने ट्राई किया नटराज आसन। नटराज आसन की आप पोजीशन देख सकते हैं। इसमें एक टांग के ऊपर पूरा भार जो बॉडी का है वो स्टेबल करना होता है और जब बॉडी का उतना ही भार आगे होता है और उतना ही पीछे, उस समय बॉडी स्टेबल होती है। ये बैलेंसिंग पोज भी है और शरीर को स्टेबल करने का काम भी करता है। उसके बाद हमने वृक्षासन किया, ये भी आप देख सकते हैं। पहले हमने राइट लेग के साथ किया, राइट लेग के ऊपर अपना बैलेंस बनाया। उसके बाद हमने लेफ़्ट लेग के साथ किया, लेफ़्ट लेग के ऊपर अपना पूरा जो शरीर का बैलेंस है वो बनाया। उसके बाद हमने कोणासन ट्राई किया। कोण आसन में आप देख सकते हैं इस तरह से एक कोण की आकृति आपका शरीर बना लेता है और पूरे शरीर का जो बैलेंस है वो एक साइड आपको बनाना होता है। ये आपको स्ट्रेचिंग भी अच्छी देता है।
और इस तरह आपको पहले एक साइड करना होता है, फिर दूसरी साइड करना होता है। आसन में आज के लिए इतना पर्याप्त है। उसके बाद हमने प्राणायाम शुरू किया। प्राणायाम में हम अनुलोम विलोम करते हैं। जब भी आपको कोई प्राणायाम करना हो, आपको नाड़ी शुद्धि करना जरूरी होता है और नाड़ी शुद्धि के लिए अनुलोम विलोम किया जाता है। आप इसकी टेक्निक देख सकते हैं। एक हाथ से आपको ज्ञान मुद्रा बनानी होती है, दूसरे हाथ से प्राणायामिक मुद्रा बना करके एक नाक से श्वास भर के दूसरी नाक से छोड़ना होता है और फिर दूसरी नाक से श्वास भर के पहली नाक से छोड़ना होता है। इसके बाद आज का जो हमारा प्राणायाम है वो भस्त्रिका हमने किया। भस्त्रिका प्राणायाम कई सारी वेरिएशन के साथ आज किया जाता है। कुछ लोग इसको मुट्ठी बंद करके ऊपर की तरफ हाथ करके करते हैं, कुछ लोग इसको ज्ञान मुद्रा में करते हैं, कुछ लोग इसको मुट्ठी बंद करके अपने घुटनों के ऊपर हाथ रख के करते हैं। हमने सारी वेरिएशन लगभग ट्राई की हुई हैं, लेकिन जो ये वेरिएशन है मुट्ठी बंद करके अपने घुटनों के ऊपर रख के आप करते हैं, तो इसमें आप ज़्यादा फोर्सफुली एक्सेल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्सेल ज़्यादा किया जाता है। और जितना फोर्सफुली आप एक्सेल कर सकते हैं, ये आपके लंग्स की कैपेसिटी को उतना ही बढ़ाता है। इसके 3 सेट आप कर सकते हैं। बीच में आप श्वास प्रश्वास कीजिए, फिर दूसरा सेट, फिर तीसरा सेट। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। प्राणायाम के बाद हमने 3 बार ओम का उच्चारण किया और शांति पाठ के साथ आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त किया।